पूरी दुनिया काले कानून के नाम से जानती है। उस काले कानून के खिलाफ सरजमीन बहादुरगंज में आज के इस इनकलाबी और एहतजाजी जलसे के सदर हम सबों के नूरे नज़र पूरी हिंदुस्तान में मजलूमों की, मखहूरों की, मजबूरों की, कमज़ोर और नातवा लोगों की एक तवाना आवाज़ पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल हिंद सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के जिम्मेदार जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली, आज की इस महफिल को मुनक़िद करने में अपनी पूरी मेहनत लगाने वाले और पार्टी में नए इरादों के साथ शामिल होने वाले जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, भाई जनाबे फैयाज आलम साहब चेयरमैन, जनाबे भाई तसीरुद्दीन साहब, जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब जो पूर्णिया के जिला परिषद के चेयरमैन के नुमाइंदा हैं, जनाबे भाई हाजी नाहिद गनी साहब, भाई जनाबे इसहाक आलम साहब ट्रेजरर MIM बिहार, जनाबे भाई इश्तियाक आलम साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी MIM बिहार, जनाबे मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब पार्टी के जिम्मेदार साथी, जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब जो इस वक्त जोकी में बड़ी जवामर्दी के साथ पार्टी का परचम लहरा रहे हैं, जनाबे भाई राशिद साहब, जनाबे एक बड़े आलिम दीन और सियासी मुदब्बिर जनाबे भाई मौलाना व मुफ्ती अतहर कासमी साहब, पार्टी के ज़िला इकाई के सदर जनाबे भाई हैबर साहब, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, मुक्तदा भाई शम्स आगाज साहब, भाई नूरुल हसन साहब, नूरुल इस्लाम साहब, जुम्मन बाबू, उबैद हाशमी बाबू, पटना से आए हुए सोनू बाबू, और मेरी आवाज़ शायद मीडिया के जरिए से उन तक पहुंच जाए। मेरे MIM के पुराने और नाराज साथियों, यहाँ पर मौजूद सीमांचल के गय्यूर नौजवानों, किसानों और मजदूरों और मीडिया के जिम्मेदार साथियों, इस वक्त हमारा और आपका यहाँ जमा होना धूप की शिद्दत में और बगैर किसी मौसम के इस वक्त इस इनकलाबी अंदाज में यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का मुल्क है, किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। इस वजह से कोई अगर हम पर दस्तूर हिंद के खिलाफ कानून नाफिज करने की नापाक कोशिश करेगा तो हम इस मुल्क में लड़कर ही जमहूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जिस तरह से मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए गर्दन कटाना शहादत हम समझते हैं, ठीक उसी तरह से इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए भी हम अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार हैं। और फिर इस वक्त जो ये काला कानून जिसे हमारी शरीयत पर हमला किया गया है, हमारी दीनी गैरत को ललकारा गया है, इस मुल्क के आईन को तोड़ने मरोड़ने की सिर्फ नापाक कोशिश नहीं की गई, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ दीवानों ने, कुछ पागलों ने, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ पाकिस्तानियों ने मुल्क को बंटवारा कर दिया। लेकिन हमारे बाप दादा जो इस जमीन पे रहे, और मैं जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने में बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, ये वह खित्ता था जिसको पाकिस्तान में शामिल करने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और खराज अकीदत पेश करता हूं अपने बुजुर्गों को कि हमारे बाप दादाओं ने उस वक्त इस मुल्क को सालिम रखने में कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वो ये कि पाकिस्तान बना तो अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया, पूरब और पश्चिम का हो गया। अगर ये खित्ता सीमांचल का जरा करवट बदलता और आज के बांग्लादेश का हिस्सा बन गया होता तो मोदी जी ये भारत भी दो टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता, आसाम का इलाका अलग हो जाता। भारत को अगर टुकड़ा होने से किसी ने बचाया है तो सीमांचल के गय्यूर अवाम ने, यहाँ के मुसलमानों ने बचाया है, आपके खानदान के लोगों ने नहीं बचाया है। उसके बावजूद भी अमित शाह आते हैं और यह कहते हैं
कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है और भाजपा के वो लोग जिनको हमारे पंचायत नुमाइंदगान ने दूध पिलाकर खैरात के नाम पर वोट देकर अपना पेशवा बनाया, इन बेगैरतों को पूछना चाहिए कि आखिर अमित शाह के कान में इस इलाके के मुसलमानों के खिलाफ, इस इलाके के हिंदुओं की मोहब्बत के खिलाफ, इस मुल्क के इस खित्ते में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ अगर कान भरने का काम किया है तो इन्हीं मुखियाओं के वोट ने किया है, इन्हीं पंचायत सदस्यों के वोट ने किया है। मेरे भाई, अपने दरमियान में बेगैरत पैदा करो। जिस्म बेचने वाली औरत तवायफ नहीं होती है। 70 तवायफों से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो जमीर का सौदागर होता है। इसलिए जमीर को मत बेचो। मैं गयूर नौजवानों, मैं तुम्हारी आंखों में जो अंगारे देख रहा हूं, जो तुम्हारी पेशानी में इनकलाब की लकीरें देख रहा हूं, मुझे यकीन हो गया है कि मोदी खुद ही उल्टा लटक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को कभी पारा नहीं कर सकेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीबें भी बाकी है। आप जानते हैं ये मामला सिर्फ मुसलमानों का है, ये मुसलमानों का मामला सिर्फ नहीं है, ये हिंदुस्तान के दलितों का मामला है, हिंदुस्तान की दूसरी अकलियतों का मामला है। जब कोई चोर और डाकू कहीं आता है तो सबसे पहले उस घर के सबसे जमामर्द मजबूत आदमी पर डंडे चलाता है ताकि ये खौफजदा हो जाए तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। हिंदुस्तान की अकलियत के लोगों, माइनॉरिटी के लोगों, दलित और पसमानदों, कान खोलकर सुन लो। अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों के इस जंग में अगर तुमने साथ देकर इस काले कानून का खात्मा नहीं किया तो आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आने वाली है। इसलिए होश में आना पड़ेगा और इस वक्त हमें बहुत मुत्तहिद होकर, गैरतमंद होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिहार के इस खित्ते में कभी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वरल्लाह मरकदहू ने एक इनकलाबी जुमला किशनगंज की सरजमीन में कहा था। क्या कहा था? क्या गय्यूर मुसलमानों, ऐ सीमांचल के दलितों, तुम्हारी आबादी इस कदर यहां पर है और तुम इतने बदहाल हो, तुम्हारी बदहाली का कसूरवार जितना पटना और दिल्ली है उससे ज्यादा कसूरवार तुम हो। इसलिए हो कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। होना तो यह चाहिए था कि मुल्क में दलितों और अकलियतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो तो यहां से ज्वार भाटा की लहरें उठनी थी और पूरे मुल्क में फैलनी थी। लेकिन अफसोस कि जो लहरें दूर से चलकर आती हैं वो भी सीमांचल में थम जाती हैं। मैं मौलाना के रूह को इत्मीनान पहुंचाता हूं कि मौलाना, आपने जुमला आज से 20 साल पहले कहा था, मैं राजद का एमएलए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे इस काले कानून के खिलाफ, अकलियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, बिहार की नाकारा और नापाक हुकूमत के खिलाफ अब सीमांचल के लोग खामोश नहीं है, बल्कि सीमांचल जो लहरें उठती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं। यहां पर एमआईएम की जीत इस बात की इनकलाबी दलील है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, रात अंधेरी है और लंबी भी है। हम अपनी मिल्ली तंजीमों के सरबराहों से कहना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान भर के मिल्ली तंजीमों से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। मैंने अपने सदर बावकार से इस वक्त चाय पर गुफ्तगू करते हुए एक वाकया सुनाया कि 2017 में जब सैलाब आया था तो यही हल्दीखोरा के और टुपामारी के बीच में एक नौजवान हमारा बह गया, साइकिल उसकी बह गई, उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। एक डुम्मर के गाज में जो आज भी खड़ा है जहां कर उसने सहारा लिया और कहा जाता है 24 या 36 घंटे तक उसने उस दरख्त पे पनाह ली। वो बताता है कि जिस दरख्त में मैं था वहां पर रंग बिरंग के अलग अलग 50 किस्म के सांप थे, लेकिन हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डंक नहीं मार रहा था। हत्ता कि उन सांपों के दरमियान मैं घिरा हुआ था, लेकिन मुझे भी उस सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे मिल्लत के गाजियों, अगर मुसीबत के मैदान में अगर आफत आती है तो जंगल का दरिंदा अगर मुत्तहिद और शरीफ हो सकता है, अगर इस काले कानून के खिलाफ मिल्लत के गयूर तंजीम के जिम्मेदारों आपने इत्तिहाद का सबूत नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि वो दरिंदगी भी हम पर शर्माने लगेगी। जरूरत इस बात की है कि मुल्क गिर सतह पर हमारी मिल्ली तंजीमें, हमारी सेकुलर सियासी पार्टियां, चूंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त पार्लियामेंट में भले ही हमारे 24 मुस्लिम मेंबरान हैं, हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में पार्लियामेंट को तकसीम नहीं कर सकते। हिंदुओं के लिए मंदिर हो सकता है, किसी के लिए गुरुद्वारा और किसी के लिए गिरजाघर हो सकता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद हो सकती है, ये उनके इबादत खाने हैं,
लेकिन इस मुल्क के कानून के लिए लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। वक्फ का ये जो काला कानून आया है नौजवानों, मैं इख्तिसार से कहता हूं, 6 दिसंबर को तुम्हारी शादी की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को तुम्हारी पैदाइश की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को खुशियों के और तो तारीखें रही होंगी, लेकिन जब 6 दिसंबर का काला दिन आता है तो मेरी खुशियां मुझे खुशी नजर नहीं आती। अगर ईद भी आ जाए तो मेरी आंखों में गम होता है, इसलिए कि 6 दिसंबर का वह काला दिन हमारे बाबरी मस्जिद को टूटने का दिन है। यकीन जानो, मेरे ससुर नवीसी साहब ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की कहानी हम आज ही नहीं कहते हैं, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद रहेगी। और हम अपने आने वाली नस्लों को भी बता के जाएंगे कि यहाँ के जालिमों ने हमारी मस्जिदों को तोड़ा है और हमने शराफत का मुजाहरा किया है कि जो कुछ हमारी अदालत ने फैसला कर दिया हमने तस्लीम कर लिया है। लेकिन हम तारीख को याद रखेंगे। तुम एक मस्जिद पर रोते हो नौजवानों, अगर ये काला कानून नाफिजुल अमल तो 8 तारीख से कर दिया गया है, लेकिन अमली जामा अगर इसको पहनाने की कोशिश की जाएगी तो न जाने तुम्हारी कितनी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, तुम्हारे कितने दीनी मदारिस बंद हो जाएंगे, तुम्हारे कितने कब्रिस्तानों में तुम्हें उलझा कर रख दिया जाएगा। और 2 मामले थे। एनआरसी का मसला था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बना रहे, लेकिन आसाम में जब मामला आया तो मुसलमानों से गैर मुसलमान फंस गए, 13 लाख गैर मुसलमान फंस गए, खेल उनका खराब हुआ। फिर उसने कहा तलाक बिल को मामला लाते, अपने घर की बहू बेटी और बीवी के साथ जो इंसाफ न कर सके, गांव के दूसरे बहू बेटी की पंचायती बस बेशरम को नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे तलाक के नाम पर उन्होंने हमारी शरीयत पर हमला किया, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपने उन लोगों को जो शरीयत का एहतराम करते हैं। इन्होंने कह दिया मोदी तुम्हारा कानून सलामत रहे, तुम्हारा कानून अदालतों की चहारदीवारियों में घिरा हुआ रहे। हम तो कलमागो हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह की उतारी हुई आयतों के साथ जो छेड़छाड़ करता है, जो फैसला नहीं करता, वही मुनाफिक है, वही कुफ्र करता है। हम अपनी शरीयत की पासदारी करेंगे, हम अपने मुफ्ती और आलिम से अपने निकाह के तलाक के झगड़े तय करेंगे, मोदी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। मोदी ने जब देखा ये खेल भी खराब हुआ और मोदी सब जगह नाकाम हुआ, 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं दे सके, करोड़ों को नौकरी देने के वादे के नाम पर उसे पकौड़ा बेचने को नौकरी करार दे दिया। और उन्होंने महंगाई के नाम पर, पहले यही शख्स कहता था कि रुपए की कीमत घटती है तो देश की आबरू गिरवी रख जाती है, और आज देश की आबरू को उसने वहां गिरवी दिया कि तारीख में डॉलर के मुकाबले में पैसे की कीमत, रुपए की कीमत इतनी नहीं गिरी थी। इन तमाम तो नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी ने मुसलमानों को निशाना बनाया है। और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक वाकया मैंने कई जगह सुना, इख्तिसार में सुना देता हूं। एक बड़े घर की बहू थी, बच्चा उनका रो रहा था और बच्चा बहल नहीं रहा था। नौकर को उसने दिया कि जाओ फूल की क्यारी की तरफ। उसने फूल की क्यारी में बच्चों को घुमाया, रंग बिरंगे फूल दिखाए, बच्चा बहल नहीं रहा था। कहा खिलौने दो, खिलौने उठा के बच्चा फेंक रहा था। उस नौकर ने देखा कि दुबली पतली बिल्ली तालाब के नजदीक खड़ी है, उसने उसे गले में रस्सी लगाया। और बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, जब बिल्ली को डुबाने और उठाने लगा तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। अब इस बहू की आदत हो गई कि जब भी उनका बच्चा शरारत करता, अब बच्चों को खिलौना देने की बात नहीं कहता, बल्कि अपने नौकर से कहता जा बिल्ली को जरा डुबा, बच्चा बहल जाएगा। ठीक उसी तरह से मोदी अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है तो अपने मुसीरों से कहता है कि मुसलमानों को परेशान करने वाली कोई साजिश करो। चुनांचे मुसलमानों को परेशान करने के लिए उसने एक काला कानून लाया। अब जानते हो क्या होगा? यही एनआरसी के जमाने, सीए के जमाने में तहरीक चल रही थी, और उस बिल को भी अगर चाक किसी ने किया था, दूसरा किसी ने नहीं किया था, बल्कि उस बिल को भी, काले बिल को भी चाक करने का काम किया था तो सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा बैरिस्टर सलाहुद्दीन अवैसी ने किया था। और इस काले कानून को भी चाक करके, वो सिर्फ कागज को चाक नहीं करना था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंदों को हिम्मत दिलाना था कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोदी सुन ले के मुसलमान झुकता है, फकत अल्लाह के आगे तुम्हारे काले कानून के सामने हम नहीं झुक सकते। इस काले कानून की खराबी क्या होगी? सीए के जमाने में अररिया से पश्चिम राशिद भाई गवाही देंगे, एक झगड़ा हुआ दलितों के यहाँ। क्या हुआ? जब पंचायती भी नशा उतर गया तो कहा क्या कहिए मालिक, अपनी जबान में बोला हम लोग बिला वजह के दोनों भाई लड़ गए। कहा कि क्या हुआ रे?